नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ो भारत पर। मैं हूं सुनील ठाकुर और आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसा सफ़र जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री पाना नहीं बल्कि अपनी काबिलियत को साबित करना है। हमारा ये प्लेटफॉर्म आप सभी प्रतिभावान छात्रों के लिए है जो आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीटैट हो, टैट हो, इंट्रेंस हो, किसी भी फील्ड का, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं आज जेबीटी टैट नवंबर की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अभी जुलाई वाला तो आपने दिया ही होगा, लेकिन अगर आप नवंबर टैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हों, जैसे जेबीटी टैट की तैयारी कर रहे हैं या आप टीजीटी आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप दोनों के स्ट्रीम्स के लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा। तो हमारा ये प्रयास है कि कम समय में ज़्यादा ज्ञान आपको जो है वो उपलब्ध कराया जाए। तो आपका सपोर्ट हमारी पहचान है। तो इसी के साथ जो है चलिए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हमें अपेक्षा रहेगी कि आपका जो रिस्पांस है वो हमारे हित में आएगा, तो तभी हम, अगर आपका रिस्पांस हमारे हित में आता है तो हम आगे आपके लिए वीडियोस जो है कंटिन्यू लेके आते रहेंगे। चलिए, अगर आप तैयार हैं अपनी सफलता की कहानी लिखने के लिए तो अभी हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण क्लास आपसे मिस ना हो। तो पहला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की गति क्या है? तो आपने बताना है सूर्य के प्रकाश की गति क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट में आप जो है लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर, वो हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? विच इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आप कमेंट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें साथियों एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा था? अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो था आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। कृत्रिम उपग्रह अगर पूछा जाएगा भारत का पहला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। और इसके साथ एक और जानकारी अगर आपको दे दें तो ये था इसरो के द्वारा जो स्वीकृत है। ठीक है, इसरो क्या है आपकी? इसरो की जो फुल फॉर्म है वो रहेगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो छात्रों, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, चंद्रमा पर प्रथम मनुष्य ने कब कदम रखा था? When did the first man step on moon? तो जल्दी से कमेंट करें। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो पूरी डेट अगर आपको हमें बता दें तो ये था 20 जुलाई 1969 को जो है ये हुआ था। ठीक है, और गए कौन थे? पहले अंतरिक्ष पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्या थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है अमेरिकी जो है वो व्यक्ति हैं और वो पहले चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है। चौथा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? तो जल्दी से बताना है आपने। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूरी डेट की अगर हम बात करें तो ये कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885, 18 दिसंबर 1885 को। ठीक है, और स्थापना इसकी किसने की थी? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ी बार कि इसकी स्थापना जो की थी वो थे ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, किसने? ए.ओ. ह्यूम ने, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें
रामकृष्ण मिशन की संस्थापक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर, जल्दी से कमेंट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडे का जो है वो रासायनिक नाम हो जाएगा। तो NaCl है दोस्तों, तो NaCl को क्या बोलते हैं हम? सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ज्वार भाटा का कारण क्या है? ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा छात्रों? इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून एंड अर्थ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, मधुमक्खी पालन क्या है? मधुमक्खी पालन क्या है? इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जल का पीएच मान कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर? तो आपने इसका करेक्ट जवाब बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। मानव श्रवण की सीमा क्या है? मानव श्रवण की सीमा क्या है? मतलब व्हाट इज़ द रेंज ऑफ ह्यूमन हियरिंग की मानव की जो सुनने की क्षमता है वो कितनी है? तो आपने बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है। तो बिल्कुल बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं जैसे कि, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। थैंक यू आपका वीडियो में बने रहने के लिए, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।